स्टूडेंट हम फिर दोबारा उपस्थित हैं इसको कंप्लीट करने के लिए परिमित संख्याओं को। परिमित संख्याओं कल परिभाषा मैंने रोकी थी, मैंने कहा था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ से हम चलना है, याद होगा कि परिमित संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि संख्या आर को, फिर मेरा तरीका वही है कि आप एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठें, एनसीईआरटी की बुक के साथ साथ पेंसिल लेकर बैठें, पेन नहीं बेटा, मार्क करने के लिए पेंसिल को पेंसिल करेंगे, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो वो मिटा सकते हैं और बुक में लिखी हुई पॉइंट्स जो आपकी समझ नहीं आएंगे वो कम से कम होते जाएंगे बार बार रिपीट करने पर। एक्सप्लेन करने का हमारा काम है और समझने का काम आपका है। यदि इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है तो P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक कल बताए थे हमने, पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस माइनस 0 होगा, 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 4 होगा, पूरा नंबर होगा, शून्य भी होगा और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होंगे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होंगे। पहली बात तो ये हो गया P और Q पूर्णांक के रूप में होंगे, ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ Q 0 नहीं होगा बेटा, कोई भी नंबर अगर 0 होता है जिसके नंबर किसी नंबर के बीच अपॉन में शून्य हो जाता है तो उसकी परिभाषा अभी तक अज्ञात है। रामानुजन का बड़ा अच्छा केस है इस चक्कर में। मैं रामानुजन से पूछा था कि बेटा क्लास में बैठे हुए डिवाइड सिखा रहे थे, कोई 2/2 एक होता है, 3/3 एक होता है, 5/5 एक होता है। उन्होंने कहा था, उनके टीचर ने पूछा रामानुजन से, सभी से पूछा क्लास में कि 5 बच्चे हैं, मैंने 5 केले बांट दिए तो कितने केले बचे, सबको कितने कितने केले मिले। तो डिवाइड में तो समझ में आ गया सर एक केला मिला। फिर वहाँ 3 बच्चे हैं, 3 को बांट दिया, तो कक्षा 3 का सवाल था ये, 3 से 3 को डिवाइड कर दिया, एक आया, 2 से 2 को डिवाइड कर दिया, एक आ गया। तो रामानुजन के दिमाग में खटका होता है, श्री रामानुजन, और वो पूछते हैं, क्या महोदय सर क्या ये नियम 0/0 पे भी लागू होता है कि मेरे पास कोई शून्य केला नहीं है, क्या किसी को कुछ ना दूं तो सबको एक एक मिलेगा, ये भी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस बात पर उनके अध्यापक महोदय बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये उनसे जुड़ा हुआ केस है रामानुजन जी से। अब भी कितना वो है, क्योंकि उनको बायोग्राफी तो मिली नहीं है उनकी, लोगों ने लिखा है। तो फिलहाल हम 0/0 को अपरिभाषित कहेंगे, 0/0 नहीं, नीचे जो शून्य होगा उसको अपरिभाषित कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू अनंत की ओर चली जाती है। जैसे मान ले एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा अच्छा समझ में आएगा आपके। मान ले 0 है, तो 0 का मतलब क्या हो गया, 0 का मतलब हो गया ये 8 है और ये 0 है। 0.1 से भाग करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा। अब ये 0 1.1 ना हो, 0.8/0.00000000000, क्योंकि 0 है, 0 मतलब हो गया 0.0000000, दशमलव के बाद भी क्या है, 000 है। अगर शून्य हटाएंगे तो ऊपर अंक कितने बढ़ेंगे, ऊपर अंक बढ़ने की संख्या अनगिनत होगी, अनलिमिटेड होगी, इनफाइनाइट होगी, इसलिए ये नंबर ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, अग्रसर है, इसलिए इसकी परिभाषा को हम अपरिभाषित कहते हैं। चलिए फिलहाल बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला है, बाकी और सवाल समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात पर क्यों बल देते हैं कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। अब लिखा हुआ है कि रूप में लिया है जहाँ P और Q पूर्णांक Q 0 नहीं, उदाहरण के लिए -25/1 के रूप में लिखा जाता है। -25/1 क्या हो गया बेटा, -25/1 क्या हो गया बेटा, -25/1 हो गया, क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई बेटा। क्या संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्याओं का अंतर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक आते हैं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत देखो ध्यान से, प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, W 0 1 2 3, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक क्या होते हैं, +- 0 के अलावा 1 +- 2 +- 3 अनडॉट।
आप ये भी जानते हैं कि परिमित संख्याओं को p बटे q रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता है। परिमित संख्याओं का p बटे q रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता है। जहां p और q पूर्णांक है, q 0 नहीं है। उदाहरण के लिए 1/2, 2/4 एक ही वर्ड है। अद्वितीय यूनिक का मतलब होता है एक और सिर्फ एक और सिर्फ एक ही आंसर होगा। अब अगर मैंने कोई संख्या लिखी 1/2, सामने आपके एग्जाम्पल दिया है, तो उसको 2/4 लिख सकता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। इस तरह सब संख्याएं ये 1/2 आएंगी। यदि हम तो संख्या तुल्य परिमाण संख्या लाती है, ये तुल्य कहलाती है। तुल्य मतलब होता है अलग अलग, इक्विवेलेंट कहते हैं, जो उनके तुलना में बराबर हैं लेकिन अंक अलग अलग हैं। अंक अलग अलग हैं और तुल्य परिमित संख्याएं हैं। फिर भी हम जब हम कहते हैं p बटा q के रूप में परिमित संख्या, जब हम p बटा q की एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, तब हम ये मान लेते हैं q 0 नहीं है और p और q का रेखा पर निरूपित करते हैं, तब हम ये मान लेते हैं कि q 0 नहीं है और p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड को कॉमन कहते हैं आप, कॉमन नहीं है। कॉमन फैक्टर हो गया इंग्लिश में। कॉमन आप जानते हो, कॉमन नहीं हो। जैसे कि 1/2 हमने लिया था, लेकिन बेटा 5/10 ले लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ क्या है? 5 कॉमन है। क्या है? 5 कॉमन है। 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। सह अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में को प्राइम कहते हैं। को प्राइम का मतलब वह संख्याएं होती हैं जो अभाज्य हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ध्यान रखना इस बात का। सह अभाज्य मतलब हो गया असहभाज्य या सह अभाज्य, दोनों वर्ड आते हैं। असहभाज्य आता है या सह अभाज्य। ये कुछ भी हो सकते हैं, ध्यान रखें। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि दोनों अभाज्य होंगी। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये क्या है? अभाज्य हैं। क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? अब ध्यान रखना, सह अभाज्य संख्याएं प्राइम भी हो सकती हैं और कॉम्पोजिट भी हो सकती हैं, यानी अभाज्य भी हो सकती हैं और भाज्य भी हो सकती हैं। लेकिन उनके लिए बस एक ही कंडीशन है कि उनमें कोई कॉमन संख्या ना हो, कॉमन नंबर ना हो। चलिए मैं एग्जाम्पल दूं। 4 और 3 को प्राइम है। क्या है? को प्राइम या सह अभाज्य हैं बेटा। क्यों है बेटा? 4 अलग में 3/4 अगर मैंने लिख दिया 3/4, तो इसमें दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। कोई कॉमन है? कॉमन नंबर नहीं है। कॉमन नंबर बेटा इसमें नहीं है। तो ये 3/4 क्या हो गया? पूरा परिमित संख्या हो गई। जबकि 3 आप जानते हैं अभाज्य है और 4 अभाज्य नहीं है। तो मैंने कहा था इन दोनों संख्याओं में अभाज्य हो भी सकती हैं और अभाज्य नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन उनका दोनों में कॉमन होना, कोई कॉमन नहीं होना जरूरी है। चलिए, अतः संख्या रेखा 1/2 के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक भिन्नों में से हम 1/2 लेते हैं जो सभी को निरूपित करती हैं। तो हमने कहा, क्या कहा? सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन? आइए अब हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं संबंधित उदाहरण करते हैं। नीचे दिए कथन सत्य हैं, सत्य कहां साधन दिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या को बेटा पहले नंबर को इसमें लगाते हैं। पूर्ण संख्या क्या है बेटा? 0, 1, 2, 3, 3, 3। और प्राकृतिक संख्या क्या है? क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। हर नंबर जिसको जिस पर अप्लाई करना है, जिसको लागू करना है, जिसको लगाना है, उसको चेक करेंगे। आप उल्टा चेक मत कर देना। प्राकृतिक संख्याओं को नहीं चेक करना है, पूर्ण संख्या को चेक करना है कि प्राकृतिक संख्याएं हैं या नहीं हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ये सब देखनी है प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं शून्य नहीं है, बात ही खत्म हो गई।
क्या शून्य प्राज्ञ संख्या? बिल्कुल नहीं है, तो ये असत्य हो गया। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक 1/1 है, 4/1 है, 3/1 है, 2/1 है, 0/1 है। क्या ये संख्याएं हैं? सही हैं, क्योंकि बटे में डिवाइड में 1 आएगा और 1 में कॉमन 1 होता है। 1 को कॉमन नहीं माना जाता है, 1 को कॉमन नहीं कहेंगे आप। 1 तो सब में कॉमन होता है। 1/2 अगर आप लेंगे तो 1/2 में 1 कॉमन है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा चेक करते हैं, कहीं ये मत समझना कि 1 भी चेक कर लेंगे। तो ये सारी संख्याएं परिभाषित भी हैं और इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, कॉमन नंबर नहीं है। तो ये सत्य संख्या हो गई। क्या हो गई? सत्य हो गया। 1/1, 4/1, 3/1 सारे पूर्णांक हैं, सारे पूर्णांक है। पूर्णांक के बटे में 1 लिख दिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अलग परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या को चेक करते हैं बेटा, क्योंकि मैंने क्या कहा, परिमेय संख्या चेक करना है। इनकी सारी संख्याएं हम एक एक करके पूर्णांक में चेक करेंगे। परिमेय संख्या एक लिख लो। अभी 3/4 आपको एग्जाम्पल दिया था। 3/4 क्या पूर्णांक है? कहीं भी पूरा नंबर नहीं है। पूरा नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा सवाल सॉल्व हो गया, हल हो गया, आपकी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य, सत्य और असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और दो के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनको हम कम से कम 2 वीडियो कर सकते हैं। कई मेथड होते हैं बेटा। एक तो मेथड होता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ो और आधा कर दो, एक एक करके संख्या निकालते जाओ। पहले जोड़ो। अगर 1 और 2 है, ये 1 है और 2 है और इनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5 संख्या ज्ञात करनी है। तो इनको जोड़ोगे 1 और 2 को और आधा कर दोगे, 3/2 आ गया। 3/2 क्या होता है? लगभग 1.5 होता है। क्या होता है? 1.5 क्या आ गया? यहाँ आ गया। क्या आ गया? 3/2 या 1.5 यहाँ आ गया। एक ही बात है ये। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, यहाँ पर आ जाएगा। इसको जोड़ लो, यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो संख्या आ जाएगी वो इसके बीच में जोड़ लो। तो कई संख्याएं जोड़ जोड़ के निकालते रहते हैं। बड़ा सिंपल तरीका होता है। जैसे कि 1 और 2 को जोड़ा, तो 1 और 2 को जोड़ के 3 आ गया और बटे में क्या आएगा? 2 आएगा। 3/2 हो गया। अब 3 संख्या हो गई। अब 3/2 और 1 को, ये 3/2 आ गई। 3/2 और 1 को जोड़ो, 3/2 और 1 को, 1 और 3/2, 2 एकम 2 और 3, 5/2, 5/2 आ गई। 5/2 नहीं, 5/2 के साथ 2 आ जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। तो 5/4 आ गई। इस तरह यहाँ जोड़ लो। इसको जोड़ के आधा करना है, इसको जोड़ के 2 से भाग करना है। तो ये नंबर आ गया इस तरह। 3/2 और 2 को जोड़ लो। 3/2 और 2 को जोड़ के उसको पूरे को आधा कर लो। 2 दूनी 4, 3, 7/2, 7/4 हो गया। कितना हो गया? तो 7/4 आ गई। अब इनके बीच में संख्या आ गई, इनके बीच में संख्या निकाल लो। इस तरह से तरीका होता है, लेकिन तरीका थोड़ा सा लेंथी होता है। बड़ा सिंपल तरीका भी है हमारे पास, और वो तरीका है हल लेकर। यह है एक अन्य विकल्प है कि एक चरण से 5 परिमित संख्या ज्ञात करें। क्योंकि हम 5 संख्या ज्ञात करते हैं, हम 5 + 1 अर्थात 6 को हल लेकर और 1, 2 को परिमित संख्या, इनके बटे में कम से कम हर से एक संख्या बड़ी होनी चाहिए। देखिए 1 और 5 6 हो गए। 1/1 है, 5/1 है। इनको बीच में बटे में जितनी संख्याएं निकालनी हो उससे एक संख्या बढ़ाकर जितनी संख्या ज्ञात करनी हो, कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 संख्या ज्ञात करनी तो एक अंक बढ़ाकर है, जिसका मतलब हो गया 6 इनके बटे में हर में गुना आएगा। 1/1 है तो 6 से गुणा कर लो, 6 से भाग कर लो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 6 से गुणा कर लो, 6 से भाग कर लो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 6/6 हो गया। तो 5 × 30/6 हो गए। अब इनके बीच में बेटा कितनी संख्या है? नीचे का हर सेम हो गया, देखो आप। लेकिन 6 और 30 के बीच में कितनी संख्या है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... 29 और 30। बेटा कितनी संख्या है? बहुत संख्या है। 30 में 6 गए 24। 24 संख्याओं से 23 संख्या होंगी। 23 ठीक है, 6 के साथ 6 हटा दोगे, 29, 30 को नहीं लगाएंगे, 23 संख्या होंगी। हम 23 संख्या ले सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 5 संख्या ज्ञात करनी। बेटा 23 संख्याएं नहीं, इसके अपॉन में 6 की जगह 60 कर दो। मान लो 1/1 मुझे सेम करना है, 60 से गुणा कर ली।
और फिर 5 गुणा 60 बटा 1 गुणा 60 कर लिया, 60 नहीं 600 कर लो, 6000 कर लो। तो बेटा संख्याओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इनके बीच में किसी भी पूर्णांक के बीच में अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, अनंत पूर्ण संख्याएं नहीं होती, परिमित संख्या होती है। दो पूर्ण संख्याएं ली मैंने, 1 और 2, उनके बीच में अनलिमिटेड कौन संख्याएं बेटा? परिमित संख्याएं। कौन सी है? परिमित संख्याएं। दो बार टिप्पणी पढ़ लेते हैं। तो फिलहाल इन्होंने ये संख्या निकाली, दो नहीं, तो ये संख्या कोई सी संख्या होती है। इससे संख्याएं 7/6, 4/3 बहुत संख्याएं होती हैं। एंड सो ऑन, यहाँ लिख देते हैं एंड सो ऑन। इसी प्रकार अनंत संख्याएं हो सकती हैं। ये लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अगर इसको ऐसे छोड़ोगे, क्योंकि संख्याएं तो हमने 5 निकाल दी, 5 संख्या नहीं होती, बेगिनती, अनलिमिटेड, अनंत, अपरिमित रूप से अनेक संख्या होती है। ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 में 1 और 2 के बीच स्थित केवल 5 परिमित संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था, परंतु आपने यह निश्चय किया होगा प्रस्तुतता 1 और 2 के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्या होती है। व्यापक रूप में दी हुई परिमित संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्याएं होती हैं। ये पॉइंट नोट कर लो। आपने सिर्फ 5 निकाली हैं, 50 में निकाल सकता हूँ, 100 निकाल सकता हूँ, करोड़ निकाल सकता हूँ, अनलिमिटेड निकाल सकता हूँ। ठीक है, जरा इसके बाद अगला वीडियो हम बाद में बनाएंगे।